क्या भगवान विष्णु सिर्फ अच्छे लोगों की ही सुनते हैं, या फिर जिसने पाप किया हो उसे भी भक्ति से मुक्ति मिल सकती है? आज की यह कथा आपकी सोच को हिला देगी। एक शिकारी जिसने अपने लालच में कई निर्दोष मोरों को मारा और मरते समय एक मोर ने उसे श्राप दे दिया, अगले जन्म में तू भी इसी कष्ट को सहेगा। जय श्री हरि दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक मोर की नहीं बल्कि पाप, पश्चाताप और विष्णु भक्ति की शक्ति की है। कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में भगवान श्री हरि विष्णु का एक सुंदर मंदिर था। उसके सामने हरा भरा बाग था। बाग की देखभाल करने वाला माली अपनी पत्नी रामा के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। रामा प्रतिदिन भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी, पूरे मन और श्रद्धा से। एक दिन जब रामा भजन गा रही थी, एक सुंदर मोर उसके पास आया। वह उसके आसपास घूमने लगा, पंख फैलाकर नाचने लगा और जैसे ही भजन समाप्त हुआ वह अचानक गायब हो गया। सोचिए, क्या कोई साधारण पक्षी भजन सुनकर ऐसे नाच सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। यह घटना हर दिन होने लगी। भजन शुरू होते ही मोर आता और भजन खत्म होते ही अदृश्य हो जाता। ना पति ने देखा, ना पुजारी ने। अगर वह सच में सिर्फ पक्षी होता तो क्या भक्ति उसे इतना बांध सकती थी? एक दिन रामा ने भजन बीच में ही रोक दिया और मोर के सामने बैठ गई और बोली, हे पक्षीराज, तुम साधारण नहीं हो, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? और तभी मोर रो पड़ा, इंसानों की तरह बोलते हुए बोला, माता, पिछले जन्म में मैं एक शिकारी था। मैं मोरों को पकड़ता, उनके पंख निकालता और बाजार में बेच देता था। एक घायल मोर ने मरते समय मुझे श्राप दिया और आज मैं उसी श्राप को जी रहा हूँ। सोचिए दोस्तों, अगर पशु को दिया गया कष्ट इतना बड़ा पाप है तो हम अनजाने में जो कष्ट देते हैं उसका फल क्या होगा? मोर बोला, इस जन्म में मैंने केवल एक ही सहारा लिया, भगवान श्री हरि विष्णु नाम का। भजन सुनते ही मेरा मन नाच उठता है। इतना कहकर वह मोर एक तेजस्वी बालक में बदल गया। भगवान की कृपा से भक्ति पाप को भी जला देती है। अगर यह कथा आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। बालक बोला, यदि आप 7 दिन यज्ञ करें और मुझे पुत्र रूप में पाने की कामना करें तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। रामा और उसके पति ने पूरे विश्वास से यज्ञ किया। 7वें दिन अंतिम आहुति के साथ मोर ने प्राण त्याग दिए और कुछ समय बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। देखा दोस्तों, भगवान विष्णु की भक्ति पापी को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है। तो क्या हर पापी भक्ति से मुक्त हो सकता है, या कर्म का फल कभी नहीं टलता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको भजन, भक्ति और दिव्य कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।